दोस्तों वेलकम है आप सभी को हमारे चैनल में। आज की कहानी अलग है, बेटे और माँ की कहानी है और हकीकत नहीं है, ये सिर्फ कहानी है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं और कहानी का आनंद लीजिए। पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए। माँ बेटे की कहानी अब शुरू करते हैं। पहले तो मेरा बेटा करने को तैयार ही नहीं था, पर मैंने एक ऐसी चाल चली कि वह मुझे किया भी रहा ही नहीं पाए। और अब तो हर रोज मेरा बेटा मुझे घोड़ी बनाकर करता था, तो कभी बाथरूम में कर लेता है। दोस्तों शुरू से अंत तक मैं पूरी कहानी बताती हूँ। हेलो दोस्तों, नए हो तो हमारे लव की रोमांटिक स्टोरी। मेरा नाम संजू है और मैं दिल्ली से हूँ। एक माँ की कहानी मेरे और मेरे बेटे के बीच में लव की कहानी है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरे पति, जिसका नाम अभय है, वह उम्र में मुझे 10 साल बड़े हैं। मेरे बेटे का नाम दिनेश है। अभी मेरी उम्र 32 साल है, पति की उम्र 42 साल है और बेटे की 16 साल है। एक दिन मैंने माँ बेटे की कहानी पढ़ी और सोचा कि क्या यही भी हो सकता है। अगर हो जाए तो मुझे घर में ही मिल सकती है। मेरे पति से तुम ऐसे भी कुछ होता नहीं है, वह बूढ़े हो गए हैं। आप मुझ पर छेड़ने के बाद कुछ मिनट नहीं उनका काम तमाम हो जाता है, तो क्या ना मैं बेटे को ही सेट कर लूं। उसे दिन से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अपने बेटे को कैसे तैयार करूं। मैं इस योजना को कार्य रूप देने के लिए काफी सोच और अंत में माँ बेटे की स्टोरी पढ़ने और उनमें दिए गए आइडिया पढ़कर तैयार करने लगी कि कौन सा आइडिया सही रहेगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक आइडिया मिल गया और मैं उसे ही चुन लिया। अगले दिन जब पति ऑफिस चले गए, तब मैंने अपनी साड़ी निकाल दी और नाइटी पहन ली। मेरा बेटा हाल में बैठा था। मैं उसे चाय देने गई और कुछ ऐसे झुकी कि उसको मेरे अच्छे से दिख जाए। जैसे ही उसकी नज़र नाइटी के अंदर गई तो वह कुछ देर तक मेरे को देखता रहा। मैं भी ठीक बनी हुई उसे अपने दिखाती रही। फिर जब मैं उससे पूछा कि क्या देख रहा है, इस पर वह थोड़ा घबरा गया और चाय लेकर पीने लगा। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी, उसको पीछे से मेरी मैं नोटी घुसी हुई थी। मैं कुछ देर अपनी मटका हुई उधर कुछ काम करने लगी और फिर अंदर चली गई। तब मैं छुपकर अपने बेटे को देखने लगी कि वह अब क्या करता है। मुझे लगा कि यह ऐसे कभी तैयार नहीं होगा, वह मेरे साथ ये सब करने से डर रहा है। फिर मैं कुछ सोचकर बाजार गई। उसे दिन मेरी किस्मत भी मेरे साथ थी। मेरे पति को किसी काम से ही रुकना पड़ गया। मैं बेटे से बोले, आज तेरे पापा नहीं है तो तू आज मेरे साथ सो जा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। रात मेरे बेटा आंख बंद करके लेट गया। मैं अपनी आंख पड़के से खोलकर देखा तो मेरा बेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद उसे पर टैबलेट का अक्षर होने लगा था, इसीलिए उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैं उसके बाथरूम के बाहर खड़ी हूँ और वह कभी भी आ सकता है। इस बात का जैसे ही मुझे होश आया, मैं झट से खुद को ठीक करके वापस अंदर झांकने लगी। मैं कुछ सोचकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मुझे अंदर आया देखकर वह एकदम से डर गया। मैंने उससे कहा, ये क्या कर रहा था? तो वह डरते डरते बोला, कुछ नहीं मम्मी, मेरे गुली में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कुछ परेशान सा हूँ। मैं उससे कहा, अरे को तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? चल रूम में और दिखा मुझे कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। क्या मस्त था मेरे बेटे का। मेरे बेटे को भी मजा आने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली है और मजे लेने लगा। वह अलग होकर बोला, मम्मी यह गलत है। मैंने बोला, कुछ भी गलत नहीं है, तू जल्दी से इधर आ। वह नहीं माना। मैं उसे पकड़ा और कहा, मैं जो बोलूं चुपचाप कर, नहीं तो तेरे पापा से बोल दूंगी कि तुम मुझे रोज बाजू में देखता है। ये बोला, मैंने ऐसा कब किया? तो मैंने बोला, तेरे पापा को थोड़ी पता है कि तुमने किया है या नहीं, वह तो मेरी बात मानेंगे ना। अब बोल, मैं जो बोलूं वह करेगा ना? फिर वैसे भी तुझे इस वक्त एक मादा की जरूरत है कि क्योंकि तेरा खड़ा का है। वह कुछ सोचकर बोला, चलो मैं सब करूंगा, बस। फिर क्या? फिर तो दोस्तों उससे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैंने उससे
कहा कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तेरी माँ हूँ बेटे, सब कुछ सिखा दिया है। आपकी सोच गलत हो सकती है, मेरी स्टोरी नहीं। दोस्तों कैसी लगी मेरी एक कहानी आप लोगों को? तो दोस्तों यही थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करना। और हाँ, आपको कहानी पसंद आए हो तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे जो भी कहानी डालें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों धन्यवाद।